लेकिन हिंदू धर्म काहे कोई मानेगा, काहे? हम तो इसको जूता के तर से रौंद देने का काम करते हैं। हिंदू धर्म में जिंदा जलाने का काम किया है। भारत में अंग्रेज आया है, राजा राम मोहन राय, इस बुराई को, तो ये संपूर्ण सिर्फ आर्यों में, हिंदुओं में ही बुराई थी सती प्रथा का, लेकिन यहाँ के कोयरी कुम्हार, कानू कलवार, बैकवर्ड में ये बुराई चमार दुसाद में नहीं थी। हम लोगों की बहुएं दूसरी शादी कर लेती थी, लेकिन सवर्ण, चूंकि इसीलिए कोई अपनी बेटी को जलाने में हार्ट अलाउ नहीं करेगा, चूंकि वो तो लूटी हुई उनकी बहू थी, उनकी बहु बेटियों, उनके पास जो है आज भी सवर्णों के घर में जो बहु बेटियां हैं, वो पिछड़े वर्ग, दलित पिछड़े को जो आर्य लोग आए, इसी समाज के बहुजनों के, अर्जकों समाज के, पिछड़ों के समाज के अच्छी अच्छी लड़कियों को लूट करके ये धर्म पत्नी बना के अपना शादी किया। इसलिए देखे कि हम मर गए तो ये काहेला बेविचार होगा, इसको जलाइए दो। अरे वस्तु है, लकड़ी है कि इंसान को जलाने का, आज तो जला ले कोई। कहने का मतलब है कि ये इसलिए यहाँ हिंदू धर्म के कुरीति बुराई से जो अच्छा विचार आया, प्रगतिशील विचार आया, उसको लोग एक्सेप्ट कर लिया। ये तो दुनिया का नियम है। मस्जिद में या कोई हिंदू के मंदिरों में जहाँ विश्वकर्मे भगवान 56 करोड़ देवता, क्यों ना एक ठो मोबाइल बना करके लोग बात किया, देवी देवता देवते जब है तो एक के 56 लिया, क्यों नहीं? इंसास क्यों नहीं रखा? रॉकेट पर क्यों नहीं? हवाई जहाज पर क्यों नहीं? ये सब काल्पनिक चीजें हैं। ब्राह्मण तो हर को मस्तिष्क में था नहीं। देवी देवता बना देंगे तो इसको कैसे चलेगा, कथी भोजन करेगा? और खाना पीना तो सारे देवी देवताओं का देखे, कोई मटकी से पैदा ले लेगा, कोई हर जोतने से पैदा, ये सब देखने के बाद तो ब्रेन एथी हो जाता है, गंदा हो जाता है। कोई इंसान पहाड़, लक्ष्मी समुद्र के बेटी है, कोई आदमी समुद्र में 2 घंटा अगर डुबकी मार ले तो दम फूल के मर जाएगा उसी में। तो समुद्र में वह लक्ष्मी पाल के रखे हुए था, समुद्र में बच्चा पैदा करेगा, सीता खेत में से पैदा। इस सब बात को देखने के बाद सारे के सारे ये कपोल कल्पित बातों को समाज को उलझा करके इसी में रख दिया। इस चीज़ को कभी नहीं मानना चाहिए हमें कि ये सीता, सब बकवास है जो लोग किए हुए हैं। भारत में ब्राह्मण क्यों चला रहा है? बाबरी मस्जिद, देवी देवता, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, हिंदू मुस्लिम, ये सब फैला करके कि ये ब्राह्मण ये न जान जाए, बैकवर्ड ये न जान जाए यहाँ का शूद्र, कि ये आर्य लोग हैं, ये भी अंग्रेज के जैसा, मुगल के जैसा बाहर से आए हुए लोग हैं। ये अगर लोग जान जाएंगे तो इनके साथ युद्ध छेड़ देंगे, यहाँ से भागना पड़ेगा इन लोगों को। अगर आज न कल अगर भारत का एक एक बैकवर्ड अगर जान जाए तो इनको भारत में रहना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए ये ऐसे करो, अब कोई 2 लाख 4 लाख मंदिर जा रहा है, मूर्ति ये छठ में जलाया है, दीप जलाने का काम सरकार कर रही है। सरकार को ऐसा करना चाहिए? इस सेंटिमेंट पैदा कर रहा है हिंदू मुस्लिम के अंदर कि आपस में उलझन पैदा हो और इसमें लोग कटाए और जेल में जाए, और इससे बारीकी को लोग न समझे कि लड़ाई घाव कहाँ है, इलाज कहाँ हो रहा है। अरे घाव है, कल कारखाना बनाओ। बिहार में, उत्तर प्रदेश में चीनी की जरूरत है, यहाँ किसानी ज़्यादा होता है, तो यहाँ गन्ना उपजा करके 50 गो चीनी मिल बना दो। यहाँ बिहार में 50 गो चीनी मिल अगर यहाँ की सरकार बनाई रहती तो 2 लाख नौजवान यहाँ एम्प्लॉय हो जाते हैं, और कितना लोग उसमें एंगेज होते हैं। तो ये सरकार को नहीं सूझ रहा है। और हिंदू मुस्लिम में बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, ये सब श्वेत बांध, रामेश्वर पुल, बोलो हनुमान जी गंगा लंका में जा रहे थे तो पुल बना करके गए। अच्छा ये बताइए कि उस समय छोटे छोटे नदी नालों को पार करने के लिए राम को डेंगी का सहारा लेना पड़ा, केवट को प्रार्थना करना पड़ा। राम तो था नहीं, लेकिन उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। हनुमान तो हुआ नहीं, लेकिन उसी के आधार को मैं ले करके सत्य मान के चल रहा हूँ। मैं उसको सत्य मानता नहीं हूँ कि राम भारत में पैदा हुआ, महाभारत हुआ नहीं। भारत में राम युद्ध नहीं हुआ, काल्पनिक चीज़ है, खिस्सा कहानी है। लेकिन तो भी मैं उसी को सत्य मान करके उसका विश्लेषण करता हूँ कि उस समय का छोटे छोटे नदी नालों पार करने के लिए केवट का डेंगी का सहारा लेकर के राम आया करते थे, आते जाते थे। और जब लंका जाना हुआ
तो समुद्र में पुल बनाना शुरू किए। इस तरह से होगा? है कितना कपोल कल्पित बात है। समुद्र में पुल कौन बनाया? तो बानर भालू बनाया। अब बताए कि उस समय का बानर भालू का विज्ञान इतना डेवलप था कि समुद्र में पुल बनाया। ये आज का बानर भालू लंगटे गाछ पर रहता है, अपना भगई तक नहीं बनाया, अपना तक एक झोपड़ी नहीं बनाया, अपना खाने का कोई ठिकाना नहीं किया। आज भी बंदर जंगलों में हम देखते हैं इधर उधर बौआता रहता है। आज कहो उस बंदर के कि तुम्हारा पूर्वज मानसरोवर